प्रेमनाथ द्विवेदी। मायावती ये कहती हैं जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाए भारत सरकार। देखिए, मैं इन विपक्षियों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो मायावती हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, चाहे कोई भी हो, मैं आज जो बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं वो कह रहे हैं उनको बुलाया जाए, भारत में लाया जाए। वो उस समय कहाँ थे जब देश में सीए और एनआरसी पे पूरा देशव्यापी आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन का ये विपक्षी नेता समर्थन कर रहे थे। ये उस समय कहाँ थे? आज भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे लाया जाए? कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। जब एनआरसी लाई जा रही थी तो उस समय ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे? एनआरसी क्यों देश में जरूरत थी एनआरसी की? उसका विरोध किया जा रहा था जब। तो एनआरसी का तो यही फायदा था ना, जो सी एनआरसी आ रहा था इसका यही फायदा था कि गैर मुस्लिमों को, भारत से जो भी बाहर गैर मुस्लिम हैं उनको शरण दिया जाएगा जो पीड़ित हैं अपने देश में। तो ऐसे बांग्लादेश भी आ गया, अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, जो भी गैर मुस्लिम हैं, बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू हैं, उनको लाया जाएगा। तो उस समय उस कानून का क्यों विरोध कर रहे थे? आज यदि वास्तव में तुम लोग चिंता करते हो बांग्लादेश के हिंदुओं का, तो संसद में एक बार बोलो ना, राहुल गांधी बोले, अखिलेश बोले, ये लोग बोले कि मोदी जी आप तत्काल प्रभाव से सीए और एनआरसी का बिल लाइए और हम सारे लोग उसमें के पक्ष में वोट करेंगे और वोट करके जो है क्या कहते हैं इस बिल को पास करा कर उसके लागू कराएंगे और फिर जो है आप बुलाइए, हम स्वागत करते हैं। मायावती एक तरफ चरित्र, दोहरा बयान, ये कब तक चलेगा? मायावती एक तरफ ये कहती है पूरा विपक्ष मौन है इस मुद्दे पर, अगर यही किसी और के साथ होता तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर आवाज लगाता। एक बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, ये कविता पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी? आप 2 लाइन बता दीजिए। कि दलितों के बल पर यह राजनीति में आई, खतरा आया जान का इन पर तो ब्राह्मण ने इनकी जान बचाई, और पहली बार बनी मुख्यमंत्री जिसमें भी ब्राह्मण ने की थी अगुवाई, फिर भी इन महोदया को बात समझ में ना आई और करने लगी उपेक्षा ब्राह्मण की, तो ब्राह्मणों ने इनको सत्ता से बाहर की राह दिखाई। और जब अस्तित्व पड़ गया इनका खतरे में, तब यह 2007 में ब्राह्मण का महत्व समझ पाई और कर ना सकी जब हिंदू के लिए कुछ भी, तब 2017 में यह मुस्लिम पर दांव लगाई। और जब बचा नहीं कुछ भी दांव लगाने को, जब बचा नहीं कुछ भी दांव लगाने को, तो यह अपनी इज्जत पे दांव लगाई। और जिसने शर्मसार किया इनकी इज्जत का, उसी के बेटे को यह गले लगाई। और कार्यकर्ताओं ने जब पूछा कारण इसका, तो जवाब मिला राजनीति में कुछ भी संभव है भाई। अब जब पूरा खत्म हो चुका अस्तित्व, अब जब पूरा खत्म हो चुका अस्तित्व, तब जाकर इनको हिंदुओं की बात समझ में आई। अब हिंदुओं की चिंता हो रही है। जी, भारत में एक तरफ कहा जाता है कि कानून खतरे में है, संविधान खतरे में है, पाकिस्तान में भी कोर्ट है, कानून है, फिर भी वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही। देखिए, ये तो उस समय जो इसका जो आज देखने को मिल रहा है, ये धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा मुख्य कारण है। आज यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती। और इसमें जो है किनका किनका हाथ है आप जानते ही हैं। दूसरी रह गई बात ये कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिमों को भी शुरू से ही सजग रहना चाहिए था, लेकिन आपस में बट कर के सजग नहीं रहे। आज उसका परिणाम ये भोगने को मिल रहा है। यदि वास्तव में शुरू से ही यूनाइट रहते, शुरू से एक साथ खाते पीते, एक साथ रहते, एक साथ रह करके सजग रहते अपने धर्म अपनी आस्था के प्रति, तो आज न पाकिस्तान में ये हो पाता और न जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हो पाता। लेकिन हम तो भैया जातियों में बटे हुए हैं। हम कोयरी हैं, हम क्या कहते हैं कि मौर्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम हिंदू तो है नहीं, हम पहले जातियों में हैं। देखिए, जातियाँ होना गलत बात नहीं है, वर्ण होना गलत बात नहीं है, लेकिन हम मूल हमारा क्या है? हम पहले हिंदू हैं, पहले सनातनी हैं, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर हैं। तो वो चीज़ें अभी समझ में नहीं आई थी, अब भारत के हिंदुओं को भी समझ में आ रही है और अब बांग्लादेश के हिंदुओं को भी अब समझ में आ गया कि यूनाइट होने का क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। जी, आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। यूनुस सरकार पे ऐसा भी आरोप लग रहा है कि
वो बांग्लादेश में ये 80वां हिंदू नरसंहार है। देखिए ऐसा है कि अत्याचार की सीमा तो किसी की नहीं रह पाई। जिसने अत्याचार की सीमा पार किया, चाहे रावण हो, चाहे सम्रासुर हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, सबका सर्वनाश हो गया। तो ऐसे भी एक न एक दिन आएगा, इनका भी सर्वनाश होगा और इनके भी घमंड जो है, इनके भी ताबूत में अंतिम कील ठोकी जाएगी। जग रहा है और ऐसा नहीं है। आज मोदी जी से और केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं लोगों की कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो है वो क्या कहते हैं कि जो अन्याय हो रहा है उस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूँ, आज जब तुम्हारी फटी पड़ी है तो तुमको मोदी जी याद आ रहे हैं, तुमको भारत याद आ रहा है। और जब तुम्हारा वहाँ ठीक चल रहा था तब तुमको तो भारत याद नहीं आ रहा था। तब तुमको भारत पे हो रहे और हिंदुओं पे अत्याचार के लिए कभी तुमने आवाज़ उठाई? मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, जब और जो है क्या कहते हैं तमाम दंगे भारत में होते थे हिंदू मुसलमान, तब तुमने कभी आवाज़ उठाई वहाँ से बैठ करके? तो वही मैं कह रहा हूँ, आज जब तुमको लगा और यदि तुम एक रहते, तुम यूनाइट रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तुम बट के अपने में अलग होकर के आज भी तुम एक हो जाओ तो औकात नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? एक सेकंड में ख़त्म कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यूँ शांत बैठा हूँ तो हमें खुदगर्ज मत समझ बैठो और मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो। और दुनिया के लिए हूँ तो मैं बस एक छोटा सा तिनका, पर आ जाऊँ अपने पे तो मचा दूंगा तहलका ही तहलका। जैसे कोई ये नहीं जानता था कि अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया जाएगा, किसी को ये नहीं उम्मीद थी कि बालाकोट में घुस के मारेंगे, तो वो भी दिन आएगा जब बांग्लादेश के अत्याचारियों का सर्वनाश किया जाएगा और बांग्लादेश में घुस के जो है कार्रवाई होगी। ये भी तय है।